एक दिन सुबह महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुंचे। सभी शिष्यों ने उन्हें हैरानी से देखा। शिष्यों ने देखा कि वे हाथ में एक रस्सी लेकर आए हैं। सभी सोचने लगे कि वे इसका क्या करेंगे, क्योंकि आज से पहले वे ऐसी कोई भी चीज़ लेकर नहीं आए थे। बुद्ध ने बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठ बांधने लगे। बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें बांध दी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो मैं लाया था। एक शिष्य ने उत्तर में कहा, वास्तव में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक नज़रिए से देखा जाए तो ये वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और दूसरी तरह से देखा जाए तो अब इसमें 3 गांठें बंधी हुई हैं जो पहले नहीं थीं। इससे इसे बदला हुआ कह सकते हैं, पर भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर बुद्ध रस्सी को दोनों सिरों से खींचने लगे। उन्होंने पूछा, क्या इस तरह से मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? शिष्य ने कहा, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा, ताकि हम जान सकें कि इसे कैसे लगाया गया था, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकें। बुद्ध ने कहा, मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना ये जाने निवारण असंभव है। जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर के गुण खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही अपनी समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। बस हमें उस समस्या के कारण को जानना होगा। अगर कारण समझ आ गया तो समझ जाए कि समाधान भी मिल जाएगा। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूँ। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूँ। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से रस्सी में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर के गुण खत्म नहीं होते। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें। अगर कारण समझ आ गया तो समझ जाएं कि समस्या का समाधान भी मिल जाएगा।